Hello everyone, welcome to CSAT Mojo. I am Anshuman Aryan and let's see the solution of a question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये और आपके जो है CSAT 2021 में एक मिलता जुलता क्वेश्चन आया था इसी के कंसेप्ट पर बेस्ड। तो अगर आपने ये सॉल्व किया है तो आपका CSAT का जो है लेवल और प्रिपरेशन बोल सकते हैं वो अच्छा है। अगर आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे तो CSAT आपके लिए मुश्किल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। वंस अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको डिजिट 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब बताइए 3 नॉन जीरो डिजिट जो कि मल्टीपल है 3 के, ऐसे कौन से हैं बताइए। ठीक है, वैसे मतलब आपको बताना है कि वैसे 3 नॉन जीरो डिजिट्स कौन है जो है मल्टीपल 3 के। तो सबसे पहला तो खुद 3 है, 3 भी एक मल्टीपल है 3 का। उसके बाद कौन सा है 6 और उसके बाद क्या है 9। यानी 3 डिजिट से आपको जो है इसी 369 से जो है आपको नंबर बनाने हैं। अब आपको पता है आपको इन तीनों डिजिट को यूज़ करना है। आपके पास 3 प्लेसेस हैं तो आपके पास टोटल नंबर कितने बनेंगे, आपके पास बनेंगे 3 फैक्टोरियल नंबर्स, यानी आपके पास बनेंगे 6 नंबर्स। अब ये 6 नंबर्स कैसे होंगे, कैसे भी हो सकते हैं। देखिए 369, 963, 936 कुछ भी हो सकता है। टोटल 6 नंबर्स बनेंगे। तो जो ये नंबर्स बनेंगे इनका आपको सम करना है और उस सम को हम लोग को बताना है कि वो सम क्या होगा। जितने भी नंबर्स बनेंगे, जो 6 नंबर बनेंगे, इनको आपको ऐड करना है और उनका जो है आपको वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं, इन लोग को जो है नंबर सारे लिखिए फिर ऐड करिए। लेकिन इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का चीज़ जब भी आपको नॉन रिपीटिशन नंबर्स बनाना है और उनका सम निकालना है, अगर सम निकालना है, सम ऑफ नॉन रिपीटिशन नंबर्स, तो इस केस में इसका सिंपल फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू एन। बता रहे हैं सबका वैल्यू आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। एस इज इक्वल टू होता है n-1 फैक्टोरियल इन टू सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इनटू 1 1 1 अप टू n टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे n टाइम्स। अब क्या है, सब चीज़ को बताते हैं। देखिए n जो है वो बेसिकली है कि आप कितने डिजिट का नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स बन रहा है तो n का वैल्यू 3 है। सम ऑफ डिजिट्स, जो आप डिजिट्स लिए हैं, तो आपने कौन कौन सा डिजिट लिया है जल्दी से बताइए। 3 6 9, तो उनका सम कितना हो जाएगा 6 + 3 कितना हुआ 9, 9 + 9 18। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहले n-1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हुआ, n तो आपका 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 18 इंटू 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स, मतलब 1 1 1 आपको n टाइम्स लिखना है। तो यहाँ पर n कितना है 3 है, तो आप 1 1 1 कितना लिखिएगा 3 बार लिखिएगा 1 1 1। ठीक है, अब देखिए 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 इंटू 18 कितना हो गया आपका 36 और इंटू कर देंगे 1 1 1। तो जल्दी से बताइए 36 इंटू 1 1 1 करते हैं तो कितना होता है 1 1 1 3 6 6 6 6 3 3 3। तो जल्दी बताइए 6 9 9 3 9 9 6। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ये सिंपल क्वेश्चन था अगर आपको कंसेप्ट पता है। अब ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया है ये हमें जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा है, बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है। अगर आपको नॉन रिपीटेशन का जो है डिजिट्स, अगर डिजिट्स को यूज़ करते हुए नॉन रिपीटिंग नंबर्स बनाना है और उसके बाद उन नंबर्स का अगर आपको सम निकालने दिया जाए तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और इस पर बेस जो है CSAT 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप UPSC इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इस तरह का कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में।